ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मंथली लव राशिफल या कह दें कि मासिक लव राशिफल, और है ये फरवरी 2025 का। और आज इस फरवरी 2025 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये बात जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे कर्क लगन राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनका ये फरवरी 2025 उनकी लव लाइफ के विषय में क्या कहता है। यानी कि आपकी लव लाइफ या लव लाइफ से जुड़े हुए जितने भी मसले हैं, मैटर्स हैं, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है, ये सब इन ग्रहों के द्वारा निकल करके जो सामने चीज़ें आ रही हैं, वही बात हम आपके साथ करेंगे डिस्कस इस कार्यक्रम के दौरान। और जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले बात हम करते हैं जो हमारे सिंगल जातक हैं उनके विषय में, कि भाई अभी तक आप सिंगल रहे हैं, जिस कारण से भी रहे हैं, लेकिन क्या ये फरवरी 2025 का जो महीना है आपके लिए कुछ प्रॉमिसिंग रह सकता है इस मामले में, कि आपका कोई मनचाहा मित्र आपके जीवन में आए और आपकी उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो आगे आने वाले दिनों में डे बाई डे मजबूत हो, और भी आप कुछ उनके साथ मिलकर के अपने फ्यूचर प्लान्स तैयार करें वगैरह वगैरह। दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि अगर आप पहले से लिव इन रिलेशन में हैं या आपका कोई लव अफेयर चल रहा है, तो ये जो रिलेशनशिप है ये कितनी मजबूत होगी इस आगे आने वाले फरवरी 2025 में, या कहीं इनमें किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो जाएगी, या आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण से कोई तनाव, टेंशन वगैरह तो नहीं बढ़ जाएगा, या फिर आप इसको एंजॉय करेंगे। तो जैसी भी ग्रहों की स्थिति होगी उसके आधार पर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और नंबर 3 बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। तो साथियों, नंबर 4 इस बात को लेकर के बात होगी कि आप शादीशुदा हैं, विवाहित हैं, मगर आप कुछ ऐसा भी जानना चाहते हैं कि क्या फरवरी 2025 कुछ इस बात का संकेत दे रहा है ग्रहों के द्वारा कि आपका कहीं कुछ अफेयर वगैरह एक्स्ट्रा मैरिटल का आरंभ हो। अगर आपको कहीं से कुछ ऐसे प्रैक्टिकली कुछ संकेत मिल रहे हैं कि कुछ बात आगे बढ़ सकती है, तो हम ग्रहों के द्वारा आपको इस बात का पूरा स्पष्टीकरण दे देंगे कि कितनी संभावनाएं हैं, कितनी नहीं है। और यदि आप ऐसा कहते हैं कि भाई हमारा तो पहले से ही कहीं चल रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अब तो आप सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि फरवरी का महीना आपके लिए इन संबंधों को लेकर कैसा रहेगा, तो इसके ऊपर भी बात होगी। और अंत में बात करेंगे कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं काफ़ी समय से, लेकिन अब आप ऐसा चाहते हैं कि आप ये जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाली स्थिति है ये अब और ना रहे, समाप्त हो, और आपका अपने उस पुराने मित्र के साथ एक अच्छा रिलेशन, अच्छा संबंध बना रहे, और आगे स्थिति डे बाय डे इम्प्रूव हो और संबंध भी इम्प्रूव करें मैं, तो वो ख्याल बुरा नहीं है, ख्याल बहुत अच्छा है, विचार बहुत अच्छे हैं। और लेकिन साथियों, सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि हम जो इंसान, यानी कि जो भी सोचता है, विचार करता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारे सोचने विचारने से ही सारे कार्य हो जाएं, क्योंकि जो ये ग्रहों का चक्र है सब इन्हीं के ही द्वारा होता है। जैसी ग्रहों की स्थिति होती है उसी के आधार पर हमें रिजल्ट्स भी मिलते हैं। अच्छी स्थिति रहेगी, मजबूत स्थिति होगी ग्रहों की, शुभ स्थिति रहेगी तो शुभ परिणाम मिलेंगे। अशुभ स्थिति होगी, कमजोर स्थिति होगी तो रिजल्ट्स भी वैसे ही मिलेंगे, नकारात्मक। तो यहाँ पर ये सारी चर्चा अब हम इस कार्यक्रम के दौरान आपसे करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्क लगन राशि के जो हमारे सिंगल जातक हैं, उनके विषय में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अब कि आप सिंगल जातकों के लिए कितनी उम्मीदें बनती हैं या नहीं अपने साथी के आने के लिए आपके जीवन में। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप जो हैं थोड़ा सा डबल माइंडेड रहेंगे। डबल माइंडेड मतलब एक तो ये कि आप अभी जो ये अपने मित्र को लेकर के, फीमेल या मेल जो भी है, अगर आप उसको लेकर के कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो आपके मन में डिफरेंट टाइप के थॉट्स आएंगे
और वो इस प्रकार के आएंगे। एक तो आपके विचार ये रहेंगे कि नहीं, सब कुछ बहुत सही ढंग से होना चाहिए और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा होना चाहिए, आपके अनुकूल होना चाहिए, जैसा आप चाहते हैं आपका मित्र। और कभी आपके दिल में और दिमाग में ये भी आएगा कि नहीं, अभी ठीक नहीं रहेगा, अभी कुछ जल्दबाजी है, बाद में देखेंगे थोड़ा सा अभी, और अपने कुछ थोड़ा सा जो हमारे एक तरीके से जो गोल्स हैं, जो हमारे टारगेट्स हैं, पहले उनको अचीव कर लें, उसके बाद फिर इस विषय पर सोच विचार करेंगे। तो ये डबल माइंडेड आप रहेंगे, उसमें आप थोड़ा सा डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आएगी आपको। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर कि अगर थोड़ा सा भी आप अपने आप को, अपना माइंड सेट करके चलेंगे तो यहाँ पर, क्योंकि देखिए मंगल की स्थिति तो फेवरेबल नहीं है, तो मंगल तो कहीं ना, ये कन्फ्यूज़न जितना भी ये रहेगा, डबल माइंड वाली जो बात हम कर रहे हैं, या जो भी थोड़ा नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में रहेंगे, वो मंगल के कारण है, और जो पॉजिटिव थॉट्स होंगे वो गुरु बृहस्पति के कारण है। तो मैं यहाँ पर आपसे यही कहूँगा कि देखिए, अगर आप अपना एक बार माइंड सेट कर लेंगे ना कि नहीं मुझे ये करना है, अगर आपका कोई मित्र है जिसमें आपकी दिलचस्पी है, इंटरेस्ट रखते हैं आप जिस अपने मित्र में, उसको लेकर के अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपना माइंड सेट करेंगे तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति की भी पूरी कृपा आपके ऊपर है। आप, मैं ये नहीं कहता कि बहुत शीघ्रता से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, धीरे धीरे मिल सकते हैं, लेकिन बहुत सही ढंग से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। थोड़ी उनमें दिक्कतें हैं, रुकावटें भी रहेंगी, जैसा मैंने कहा मंगल उसमें थोड़ा सा हर्डल क्रिएट करने हैं, तो उसका उपाय भी आपको देंगे ताकि वो इतना हर्डल्स आपके लिए ना क्रिएट हो सके। तो यहाँ पर गुरु बृहस्पति आपको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, और अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जो वो जिसको आप पसंद करते हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिस मित्र में, मेल या फीमेल, तो वहाँ से भी कुछ थोड़ा सा हो सकता है कि धीमी गति से रिजल्ट सामने आए, या उनकी तरफ से भी थोड़ा एक तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करने में वो टाइम लें, आपको भी समझने में थोड़ा सा समय लें। उधर घर परिवार की तरफ से भी हो सकता है कि कुछ पीछे से भी कुछ कमी रहे, और अगर आप भी अपने घर परिवार की तरफ जाएंगे और उनसे डिस्कस करेंगे तो वहां आपको भी ये समस्या आने वाली है। हालांकि ये समस्या माह के मध्य के बाद समाप्त हो जाएगी। माह के मध्य के बाद अगर आप अपने परिवार को कन्विंस करेंगे तो वो फिर इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, वो आराम से कन्विंस हो जाएंगे आपके इस केस को लेके कि भाई अगर मैं उस फला व्यक्ति में इंटरेस्टेड हूँ, मेल या फीमेल, उनके साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो अगर आपने कंसेंट लेना है तो आप माह मध्य के बाद ही जाएं अपने परिवार के पास, और अपने मित्र को भी यही बात बोलिए जिसके साथ आप एक तरीके से जुड़े हुए हैं कि आप भी कंसेंट लेने अपने परिवार के साथ माह मध्य के बाद ही जाएं, तब आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आसानी से आपको कंसेंट मिल जाएगा। और मैंने जैसा कहा कि आपके मित्र को लेकर के कि भाई मित्र भी जो है ना थोड़ा सा समय ज़रूर लेगा, लेकिन उससे आप निराश ना हो, परेशान ना हो, आप अपने एफर्ट कंटिन्यू रखें। यहाँ पर थोड़ा सा क्या है जो मैं देख पा रहा हूँ, थोड़ा ग्रहों के क्लैश के कारण थोड़ी स्थिति जो है थोड़ी सी जटिल हो रही है। तो ऐसी भी बात नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम बातें बिगड़ रही हैं, ऐसा नहीं है, थोड़े आपको एफर्ट करने की ज़रूरत है। उधर मैंने आपको बता दिया है कि गुरु बृहस्पति की भी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। अगर अपना माइंड सेट करके आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे सही, रुक रुक के सही, या थोड़ा डिले के साथ सही, रिजल्ट्स आपको जरूर मिलेंगे। अब आगे बात करते हैं अपने जो लिव इन रिलेशन में रहने वाले हमारे साथी हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति इस फरवरी 2025 में कैसी रहने वाली है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो आप हमारे साथी लिव इन रिलेशन में हैं, तो आप कुछ चीज़ों को लेकर के आपका जो मित्र है, अपने मित्र की ओर से कुछ कमियां ऐसी रह सकती हैं कि जिनको लेकर के आपके अंदर थोड़ा इरिटेशन हो जाए,
लेकिन ऐसी बात नहीं है, आप अपने आप को संभाल भी लेंगे और आपको ये भी पता होगा कि अब आपको किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है। थोड़ा चीज़ें होंगी जरूर कि जो थोड़ा सा इधर उधर जाएंगी आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके, लेकिन आप इतने सक्षम होंगे कि आप चीज़ों की नजाकत मतलब संबंधों को, हिसाब किताब को, सबको देख करके कि भैया क्या चाहिए इस समय, क्या समझदारी, मतलब अपनी सूझबूझ और अपनी समझदारी से क्या उचित रहेगा उस समय पर, कौन सा निर्णय लेना ठीक रहेगा कि ताकि ये रिलेशनशिप कंटिन्यू चलती रहे, आपके उस मित्र के साथ कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, आप अच्छे ढंग से मैंने, लेकिन परिस्थितियां ऐसी पैदा होंगी। मैं ये बात कहना चाहता हूं फाइनली आपसे कि आप दोनों को लेकर के जो संबंध हैं आपके, उन संबंधों को लेकर के थोड़ा सा हालात कुछ बिगड़ने की तरफ चलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सबसे पॉजिटिव चीज़ यहाँ मुझे जो दिख रही है वो यही दिख रही है कि उस समय पर आप, हालांकि आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल भरा टास्क होगा, आप भी एक बार को तो सोचेंगे कि भाई इसको चीज़ों को कैसे हैंडल करूं, लेकिन बड़े आराम से जो भी चीज़ें हैं उनको आपने बहुत आराम के साथ और बड़े सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ चीज़ों को हैंडल करेंगे, आप करेंगे और चीज़ें होंगी। तो आप बिगड़ने नहीं देंगे चीज़ों को। और ये चीज़ जो है, आपका जो वो मित्र है उनको भी इस बात का बहुत अच्छे ढंग से एहसास हो जाएगा कि आपका कि भाई आप उसके लिए कितने तरीके से और कितने ढंग से जो चीज़ें बिगड़ने जा रही थी उनको आप संभाल पा रहे हैं, संभाला है आपने। तो यहाँ पर मेरा जो फाइनली जोर रहेगा वो यही रहेगा। हालांकि विवाह का योग नहीं है इस महीने, अब क्योंकि विवाह का योग नहीं है तो यहाँ पर मैं आपसे बस यही कहूँगा कि परिस्थितियाँ तो ज़रूर थोड़ी आपके अगेंस्ट में जाएंगी आपकी इस मित्रता को लेकर के, लेकिन आप उनको बहुत अच्छे ढंग से बिना कोई जल्दबाजी किए हुए आराम से टैकल कर लेंगे, हैंडल कर लेंगे। और मित्र भी जो है आपका इन बातों को रियलाइज़ करेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि ये चीज़ें सही हैं कि अगर आप बिगड़ते हुए हालात को संभाल पा रहे हैं तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। आगे बात करते हैं कि भाई विवाहित हैं तो विवाहित होने के साथ साथ आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। प्रिय साथियों, माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक का जो समय है, इसमें जो आपके संबंध हैं, वैवाहिक संबंध, वो एक तरीके से मिले जुले रहेंगे। थोड़ा सा प्यार, थोड़ा तकरार, ऐसी चीजें रहने वाली है। और इसके बाद जो माह के मध्य से माह के अंत तक का जो समय होगा, उसमें आपको अपने जीवन साथी का जो स्वास्थ्य है उसको एक तरीके से उसका ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य का, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा उसमें कमी के संकेत हैं, प्रभावित हो सकता है स्वास्थ्य, उसका चीज़ आपको उसकी केयर करनी होगी अगर आप चाहते हैं कि जीवन साथी स्वस्थ रहे। अब आगे बात करते हैं कि आप विवाहित तो हैं, लेकिन विवाहित होने के साथ साथ आप क्या आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल का कोई बनता है? जी हाँ, बनता है, और पूरे महीने ही बनता है, बल्कि माह मध्य के उपरांत और अधिक बनता है। लेकिन साथियों, यहाँ पर यह भी बात है कि आप थोड़ा सा ऐसी परिस्थितियों का भी आपको सामना करना पड़ेगा जिनकी आशा भी नहीं करेंगे। आशा का मतलब थोड़ा सा कलेश, टेंशन, तनाव, ये भी आपके हिस्से में आएगा अगर आप इसमें आगे बढ़ते हैं। इस महीने यहाँ पर ग्रहों का कुछ क्लैश हो रहा है और वो ही रिफ्लेक्ट करेंगी चीज़ आपके अपने उस अफेयर में। मैं अफेयर से इनकार नहीं करता, आपका होगा, लेकिन यहाँ पर आपको सिचुएशन जो है थोड़ी टफ फेस करनी पड़ेगी। उसके लिए भी फिर आप तैयार रहिएगा, चाहे वो घर में हो चाहे घर के बाहर हो। इसी प्रकार से जिनका चल रहा है उनको भी मैं यहाँ पर सावधान और सचेत करना चाहूँगा कि देखिए, रिलेशनशिप पहले से है, ठीक है, लेकिन ये महीना कुछ आपके लिए पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा है, पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं तनाव और टेंशन वाली स्थिति कुछ
अधिक उसकी जो है संभावनाएं नजर आती हैं। आपके जीवन में इस फरवरी 2025 में चीजें जो हैं सही दिशा में जाती हुई दिख नहीं रही हैं। तो उन चीजों को लेकर के कहीं ना कहीं आप मेंटली डिस्टर्ब भी रह सकते हैं। तो साथियों, मैं अंत में बस इतना ही कहूंगा अपने साथियों से जो हमारे कर्क लगन राशि के, जिनका कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, कि बहुत समझदारी से काम लेना है, पेशेंस के साथ काम लें, क्योंकि इस महीने, फरवरी के महीने, जो ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है वो कुछ आपके सामने सिचुएशन जो है काफ़ी टफ रहने की बात है। तो उससे आपको थोड़ा सावधान हम करना चाहते हैं। साथ ही उपाय भी आपको देंगे। ऐसी स्थिति में हम उपाय जरूर देते हैं। वैसे चाहे हम उपाय नहीं देते हैं लव राशि फल की जब बात करते हैं, लेकिन जब ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा सही नहीं होती है तो उस पोजीशन पे हम उपाय भी आपको देते हैं कि क्या उपाय आपको करने उचित रहेंगे, और उन उपायों को करने से आपके लिए काफ़ी आसानी रहेगी, परेशानियां ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेंगी। अंत में बात करते हैं कि जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं, अब जिनकी जो ऐसी सिचुएशन फेस कर रहे हैं नो कांटेक्ट वाली, तो देखिए, आप अगर आप ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं कि भाई ये जो है आपको अब जो है ये सिचुएशन ख़त्म होनी चाहिए, उससे बाहर आप आने चाहिए, अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन डिपेंड करता है कि भाई ग्रह भी क्या आपको इस महीने, फरवरी के महीने में सपोर्ट करने जा रहे हैं क्या। तो देखिए, मैं आपसे यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये बहुत स्पष्ट संकेत मिल रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग तो रहेगी, और नेगेटिव थिंकिंग के साथ साथ रिजल्ट्स भी थोड़े नेगेटिव रहेंगे, थोड़े कुछ हद तक, जिनको देख करके या जिनका एहसास आप करेंगे तो उससे भी कहीं ना कहीं थोड़ा निराशा आपको हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी भी है, खाली सारी चीज़ें खराब हैं मैं ऐसा नहीं कहता, कुछ अच्छी भी चीज़ें जा रही हैं। यहाँ पर गुरु बृहस्पति के कारण आपकी जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत अच्छी रहेगी। हालांकि आप फिर भी डरेंगे, थोड़ा सा आपके माइंड में थोड़ा नेगेटिव थॉट्स भी आएंगे कि कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो जाए, मैं आगे बढ़ूं भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूज़न भी आपके माइंड में रहेगा कि कुछ एक कदम आप आगे बढ़ना चाहेंगे, थोड़ा पीछे भी हटने का आपको रहेगा कि भाई चलो छोड़ो भाई। तो इस तरीके से पहले दिल करेगा कि चलो ठीक है, अप्रोच करते हैं, बात करते हैं, कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, देखा जाएगा, और अपने आप को भी संभाल रहे हैं। लेकिन बाद में क्या होता है कि फिर अगले ही पल आपके दिमाग में ये आएगा, नहीं छोड़ो, कुछ और उल्टा पुल्टा हो गया तो और मेरा काम खराब होगा, मेरा माइंड भी अपसेट होगा, चलो छोड़ो, नहीं करते। ये ऐसी असमंजस वाली स्थिति जो है, अनसर्टेनिटी, ये आपके दिमाग में चलती रहेगी। लेकिन मैं आपसे इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप अपना एक बार माइंड सेट करके आगे बढ़ेंगे तो गुरु बृहस्पति की जो कृपा आपके ऊपर हो रही है उसके कारण आप जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर जो ये कन्फ्यूज़न वाली जो स्थिति की हम बात कर रहे हैं वो मंगल के कारण हो रही है। तो जो हम अभी उपाय आपको देंगे वो उपाय आप कीजिएगा, उससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी। तो साथियों, अगर आप उन उपायों को करते हैं तो फिर जो ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है या अनसर्टेनिटी वाली जो पोजीशन है, ये दिमागी तौर पे ये दूर होगी, और आप जो भी आगे करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहूँगा, ये तो मैंने अभी आपकी बात की है, अब मित्र की भी बात कर लेते हैं जिसके साथ आप संबंधों में जाना चाहते हैं, दोबारा से रीयूनियन करना चाहते हैं। कि देखिए, अभी उनसे एकदम इतनी आशा ना रखें आप कि बहुत जल्दी उनकी तरफ से कोई रिजल्ट आपको मिल जाएंगे, और अगर कोई रिजल्ट आएगा भी ना तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अपसेट कर सकता है। तो अभी उसके लिए भी आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर भी रहिए। चीज़ें धीरे धीरे जाकर ठीक होंगी, बहुत अच्छी होंगी, सही दिशा में जाएंगी। लेकिन अभी से ही आप जो कर रहे हैं सही दिशा में चल रहे हैं, कंफ्यूज ना हो, उसके लिए उपाय आपको देंगे। तो साथियों, उपाय अब आपको क्या करने चाहिए, तो मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी के श्री चरणों में जाएं, वहाँ पे लाल रंग की मिठाई का भोग लगाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा का पाठ तो नियमित रूप से ही करें। आप सिंगल जातक भी, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप लिव इन में हैं, चाहे आप जो भी हैं, कर्क लगन राशि के जातक हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करें। प्रत्येक मंगलवार प्रसाद चढ़ाएं, वहाँ जाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं हनुमान जी के श्री चरणों में। हो सके तो एक मीठा पान गुलकंद का, वो भी उनके श्री चरणों में जाके चढ़ाएं। ये तो आप करें एक उपाय।
अब आते हैं दूसरा उपाय। दूसरा ये है कि प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत आप सूर्य देव को जल देना ना भूलें और ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जप जरूर करें। यह भी आपके लिए परम आवश्यक उपाय है। इसको करने से भी सुख शांति बनी रहेगी, टफ सिचुएशन फेस नहीं करनी पड़ेगी उतनी ज्यादा। और हनुमान चालीसा का पाठ आपको मैंने कहा नियमित रूप से करते रहिए, इससे आपकी काफी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। तो प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल फरवरी 2025 का। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर करें और चैनल भी अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे भी आपको हमारे जो वीडियोस हैं जो एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वो भी आपको समय समय पर मिलते रहें। साथ ही बेल आइकन भी जरूर पुश कर दें और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वे भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। तो प्रिय साथियों, अब हम इस चर्चा को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।